हेलो फ्रेंड्स, आपने जो आगे देखा एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? एक ऐसी इफेक्ट थी, वो इफेक्ट से एक दूसरे चार्ज को वो एक पुल कर सकती है, कादो को उसको पुश कर देती है। ठीक है, ओके। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने सोर्स फाइंड आउट किया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना सकता है? भाई कोई एक चार्ज एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक क्यू चार्ज एलिमेंट है, तो उसके अराउंड एक ऐसा इफेक्ट बनेगा कि भाई इस इफेक्ट में अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल्स एंटर करता है, तो वो चार्ज पार्टिकल्स पे एक इफेक्ट लगती है। वो इफेक्ट से वो चार्ज पार्टिकल्स का तो एक पुल हो जाता है, का तो कोई एक पुश हो जाता है। ठीक है, तो इस पर एक फोर्स लग रहा था। वो फोर्स हमने फाइंड आउट किया कि भाई वो जो फोर्स है एफ इज इक्वल टू क्यू लगा। ठीक है, ओके। तो एफ इज इक्वल टू क्यू से आपने ई को सब्जेक्टिव बना दिया, तो ई इज इक्वल टू आपका इक्वेशन फाइंड आउट हुआ एफ अपॉन क्यू। देन आपने डेफिनेशन बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड की कि भाई इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स द एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू द बाय यूनिट चार्ज एट दैट लोकेशन। एट दैट लोकेशन एवरी लोकेशन पर आप जो भी लोकेशन चेंज करोगे, तो उसको लगने वाली जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो इफेक्ट भी आपकी चेंज हो जाएगी। देन आपने फाइंड आउट किया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट डायरेक्शन इज अ एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स डायरेक्शन। मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। देन आपने उसका यूनिट डिराइव किया। देन उसका आपने डायमेंशन फाइंड आउट किया। ठीक है, और देन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकाला एक ड्यू टू द पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, कि भाई यहाँ पे आपका दो चार्ज पार्टिकल्स ही होगा, एक शॉर्ट चार्ज पार्टिकल, एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल्स, और उसके हिसाब से उस पर एक कूलम्बियन फोर्स लगने वाला है। वो कूलम्बियन फोर्स इज इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू। तो वो दोनों इक्वेशन आपने मिसके इक्वल कर दिया। देन आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सब्जेक्टिव बना दिया, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हमको फाइंड आउट हुआ कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज अप्लाइंग द फॉर द सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज के लिए हमारा दूसरा इक्वेशन है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया एक पॉइंट चार्ज के लिए। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं है, तब आप क्या करोगे? ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि भाई नेचर में सभी पार्टिकल्स में आपके एक पॉइंट चार्ज ही मिलने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी का पावर स्टेशन से आपके घर में आ रही है। तो पावर स्टेशन क्या आपके घर के नज़दीक होता है? नहीं, पावर स्टेशन बहुत दूर होता है, 100 किलोमीटर दूर होते हैं। ठीक है, तो 100 किलोमीटर से वो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी केबल में आ रही है। ओके, तो वो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स के इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होके आ रहे हैं, केबल में आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होके केबल में आ रहे हैं, तो उसका आपको एक इफेक्ट फाइंड आउट करना है। कैसी इफेक्ट? तो पहले आपने ऐसा फाइंड आउट किया कि भाई यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, तो उसकी इसकी इफेक्ट ये लोकेशन पे कितनी होगी? तो ये लोकेशन का इफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास इक्वेशन अवेलेबल है कि भाई के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इतना डिस्टेंस आप मेजरमेंट कर लीजिए, और उसका चार्ज कितना है वो आप मेजरमेंट कर लीजिए। देन आपको इफेक्ट फाइंड आउट हो जाएगी। देन आप दूसरा लोकेशन कंसीडर कीजिए कि भाई यहाँ पे उसकी इफेक्ट कितनी है, यहाँ पे उसकी कितनी इफेक्ट है। तो आपको ओनली फॉर क्या मेजरमेंट करना है? डिस्टेंस। ओनली फॉर आपको डिस्टेंस मेजरमेंट करके आपको मालूम पड़ जाएगा। बट यहाँ तो मैं बातचीत कर रहा हूँ कि आपके पास एक सिंपल तार है, वो सिंपल तार पे सभी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स अवेलेबल है। वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स कैसे होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि आपका है भाई एक प्लास्टिक का रोड है। ठीक है, ओके। तो प्लास्टिक का रोड को आपको चार्ज करना है, तो आप कैसे चार्ज करोगे? भाई आपके पास 3 मेथड अवेलेबल है। बाय द रबिंग मेथड से आप कर सकते हो, बाय द कंडक्शन मेथड से आप कर सकते हो, बाय द इंडक्शन मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक प्रोसेस आप उसको चार्ज करना है, तो उस पर कौन सा चार्ज आने वाला है? नेगेटिव चार्ज आने वाला है। कैसे नेगेटिव चार्ज आएगा? देखिए कि भाई मैं एक कंडक्शन मेथड करता हूँ कि भाई मेरे पास एक दूसरे का हाई चार्ज वाले का बॉडी अवेलेबल है कि भाई उसके पास हाई चार्ज है, तो आपका चार्ज फ्लो होता है एक हाई बॉडी टू लोअर चार्ज बॉडी, एक हाई चार्ज बॉडी टू लोअर चार्ज बॉडी। ओके, तो ऐसा मैंने यहाँ पे टच करवा दिया, तो एक दिस मेथड इज नोन एज अ कंडक्शन मेथड। ओके, इट इज द कॉन्टैक्ट मेथड। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होके वो ग्लास रोड में आ जाएगा, सॉरी एक प्लास्टिक रोड में आ जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं कि भाई पहले 1 इलेक्ट्रॉन आया। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो उसका चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। वो आपको मालूम है, आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप स्टडी करके। ठीक है, देन आफ्टर अब देखते हैं भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, पहला एक इलेक्ट्रॉन आया, देन आफ्टर दूसरा इलेक्ट्रॉन आया। क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन आ सकता है? दूसरा इलेक्ट्रॉन आ सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ सकता है? ऐसा देखिए, यहाँ पे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, देन आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई? रिपल्शन करेगा।
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों चार्ज कैसे हुए? लाइक चार्ज, और लाइक चार्ज में कौन सा फोर्स लगने वाला है? रिपल्शन फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन इजी इसमें आ सकता है? ना, इजी नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा भाई? फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, तब भी दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ओके। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले आए, देन पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आए। ओके, आपको एक तीसरा इलेक्ट्रॉन भी इसमें डालना है। अब जब भी तीसरा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाला है वो दोनों इलेक्ट्रॉन उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो रिपल्सिव फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ऐड करके जाओगे तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो वो सभी आपने ऐसे ऐसे करके सपोज के n इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया। कितना इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया? n इलेक्ट्रॉन। ओके, देन आप क्या होने वाला है देखिए कि भाई ये सभी n इलेक्ट्रॉन एक आपकी एक सिंपल एक स्ट्रिंग, यहाँ पे एक सिंपल एक तार है। ठीक है, एक सिंपल तार में सभी n इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। तो सभी सारे n इलेक्ट्रॉन इसके इनसाइड क्या होने वाला है? रिपल्शन फोर्स क्रिएट करेगा। रिपल्शन फोर्स क्रिएट करेगा तो कौन सा फिनोमेना अप्लाई होगा? देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और उसकी एग्जैक्ट ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन है और एग्जैक्ट उसके नीचे भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऊपर नीचे वाला इलेक्ट्रॉन बीच वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भाई? फोर्स अप्लाई करेगा और उसको एक शेयर कर देगा एक फिक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, ऐसा सभी इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे सेट हो गए हैं एक इक्वी डिस्टेंस पे। क्यों इक्वी डिस्टेंस पे सेट हो गए? क्योंकि सभी इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स पे एक इक्वल फोर्स लग रहा था। क्यों इक्वल फोर्स लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज एक ही होता है ना, सेम ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम ही होता है 1/6 × 10⁻⁹ कूलम। ओके, तो सभी का चार्ज सेम था, इसलिए सभी इलेक्ट्रॉन एक इक्वी डिस्टेंस पे सेट हो गए। ठीक है, पहले सभी इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे पर फोर्स लगा दिया, देना पर वो क्या कर लेते? सेट हो जाते। सभी फोर्स लगा के सेट हो गई। ठीक है, जैसा कि आप एक बस में जा रहे हो, एक टूर में जा रहे हो और सडनली जो स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ थी वो सडनली इंक्रीज हो गई। ठीक है, देना पर आपका सर ने क्या किया कि भाई બધા स्टूडेंट को एक बस में एक बस में जाना दिया। ठीक है, तो एक बस में जा गए बधे स्टूडेंट, तो બધા स्टूडेंट यहाँ पे एक सेट हो गए। कोई स्टूडेंट खड़े हो गए, कोई स्टूडेंट मिस के एक सीट में बैठ गए, कोई स्टूडेंट 2 सीट की जगह पे एक 3 स्टूडेंट बैठ गए। ठीक है, वैसे यहाँ पे सभी स्टूडेंट सेट हो गए। वही तरह से यहाँ पे आपने n इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई? सेट हो जाएगा। एक दूसरे पर फोर्स लगा के वो सेट हो गया। ठीक है, तो वो एक इक्वी डिस्टेंस पे सेट हो गई। बी इलेक्ट्रॉन ये स्ट्रिंग में और आपकी जो सिंपल तार है वो सिंपल तार में इक्वी डिस्टेंस पे सेट हो गई। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस पे सेट हो गए एक रिपल्शन फोर्स के लिए। ठीक है, उस पे एक दूसरे पे एक रिपल्शन फोर्स लग रहा था, इसलिए सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे मिस के एक थोड़ा डिस्टेंस लगा के एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। उसको हम क्या वर्ड यूज करेंगे भाई? डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। ठीक है, ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गए तो देन आफ्टर उसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा? उसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स ही नहीं है ना। अगर नेट फोर्स होगा, अगर उस पे नेट फोर्स होगा तो वो क्या करेगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन उस पे नेट फोर्स लग रहा है, क्या तो अपर डायरेक्शन में, क्या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो ऐसे मूवमेंट करेगा, वो इनसाइड ऐसे मूवमेंट करेगा। बट वो मूवमेंट नहीं करता, वो एक स्टेबल हो गया। क्यों स्टेबल हो गया? क्योंकि सभी सारे इलेक्ट्रॉन का फोर्स से सभी फोर्स मिस के नलीफाई हो गई। ठीक है, तो उसका नेट फोर्स, उसकी इनसाइड का नेट फोर्स हो गया 0। ओके, तो ये जो रिपल्शन फोर्स होगा ना, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ रिपल्शन फोर्स क्रिएट करेगा। तो रिपल्शन फोर्स क्रिएट करेगा तो वो कहाँ तक जाएगा? एक इन्फिनाइट डिस्टेंस तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? एक इन्फिनाइट डिस्टेंस तक जाएगा। और वैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है ना, उसका सिंपल तार में वो ट्रैवल होकर आता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, वापिस सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ एक रिपल्शन फोर्स भी क्रिएट करता होगा। तो सभी सारे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो भी एक आपके एक सिंपल तार है ना, एक बहुत किलोमीटर से लंबे डिस्टेंस से ट्रैवल होके आ रहे हैं। 1000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस के वो ट्रैवल होके आ रहा है। ठीक है, तो उसको जाना कहाँ है? एक इन्फिनाइट डिस्टेंस तक जाना है, एक इन्फिनाइट डिस्टेंस तक जाना है। ठीक है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे जाना है? उसको भी एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जाना है। तो पर वो जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया, ओके, तो उससे ये बाहर नहीं जा सकता, ये टॉप से वो बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं बाहर जा सकता? क्योंकि बाहर तो एटमॉस्फेयर है भाई। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में एयर है, तो एयर एक इंसुलेटर है। ठीक है, तो इंसुलेटर है इसलिए वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। ख्याल आया आपको? ओके, तो वैसे सभी इलेक्ट्रॉन इसमें एक इक्वी डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। ओके, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है भाई?
कि ये सभी सारे चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, ठीक है। ओके, तो देन आफ्टर मुझे फाइंड आउट करना कि मैंने यहाँ से ये लेके आर जितना डिस्टेंस पे एक मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ से लेके आर जितना डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया, सपोज के दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज पी। तो मुझे पी पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट फाइंड आउट करनी है। चला है आपको, ये सभी सारे चार्ज पार्टिकल्स की मुझे यहाँ पे पी जितना डिस्टेंस पे, पी जितना मीन्स के आर जितना डिस्टेंस में मैंने पी लोकेशन किया है, पी लोकेशन पे मुझे उसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है कि भाई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आपको तो भाई इजी माइंड में आ जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो इजी है ना इक्वेशन, के क्यू अपन आर स्क्वायर। आप नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो तो इक्वेशन आपका एक पॉइंट चार्ज के लिए है। और यहाँ पे आप देखिए ये तो लाइन बहुत लंबी है, एक इन्फिनाइट डिस्टेंस तक की लाइन है, एक इन्फिनाइट डिस्टेंस तक की लाइन है, ऊपर भी जा सकती है वो नीचे भी है, एक इन्फिनाइट डिस्टेंस तक की है। तो आपको यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्वांटिटी है बाय टोटल चार्ज। आप उसका टोटल चार्ज कैसे काउंट करेंगे? आप उसका टोटल चार्ज कैसे काउंट करेंगे? उतना डिस्टेंस तो आपने काउंट कर लिया बाय मेजरमेंट टेप लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज क्या है यहाँ 5 सेंटीमीटर, तो आपका डिस्टेंस तो मेजरमेंट हो गया, बट उसका टोटल चार्ज आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे? ठीक है। और यहाँ पे तो एक पॉइंट चार्ज नहीं है, बहुत सारा चार्ज है और बहुत सारा चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गए हैं। चल रहा है आपको? तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमने क्या एक तरीका लगाया कि भाई हमने एक तरीका लगाया कि भाई हमारी जो सामने वाली जो लाइन देख रही है, यहाँ से तो लंबी एक लाइन चल रही है, बट हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारी सामने एग्जैक्ट जो लाइन देख रही है उसका चार्ज हमने कैलकुलेशन कर लिया। सपोज कि हमने ऐसा मान लिया कि भाई हमारी जो सामने जो लाइन खड़ी है, जो हमारी जो सामने ऐसी लाइन जा रही है, हमारी एग्जैक्ट जो सामने जो लाइन है वो हमने कंसिडर कर ली भाई सपोज क्या 1 मीटर। देखो यहाँ पे मैंने इतनी 1 मीटर मैंने कंसिडर कर ली, ठीक है। ओके, तो इतनी 1 मीटर है, तो 1 मीटर की इनसाइड मैं क्या करूँगा भाई उसका चार्ज मैं काउंट कर लूँगा, उसका चार्ज मैं काउंट कर लिया, ठीक है। कि भाई ये 1 मीटर है तो 1 मीटर का चार्ज मैंने काउंट कर लिया। ध्यान आपने मैं क्या करूँगा, देखिए। ओके, तो आपको एक इक्वेशन है, आपका ये पास एक इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल टू KQ/R²। वो जो इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन एक पॉइंट चार्ज के लिए है, ठीक है। ओके, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो ये तो इतनी लेंथ है ना, तो ये लेंथ के लिए आप थोड़ी ना अप्लाई कर सकते हो, वो तो आपका इक्वेशन एक आपकी मिस के ये जो आपका इक्वेशन था वो इक्वेशन तो आपका सपोज आपका एक पॉइंट चार्ज के लिए था, एक लाइन के लिए थोड़ी ना था। तो मैं तो यहाँ पे एक लाइन कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आप ऐसा एज्यूम कर लो कि भाई ये जो टोटल आपकी जो लाइन है इसमें जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एक लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसका हमने सिंबल लिख दिया कि भाई दिस सिंबल इज लैम्बडा। ओके, तो इसमें जो सारे चार्ज है ना वो सभी सारे चार्ज मिस के सपोज के है, उसमें टोटल चार्ज है लैम्बडा, इसमें टोटल चार्ज है लैम्बडा। ओके, देन आफ्टर लीनियर चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन क्या आएगा भाई, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का आपको मालूम पड़ा कि भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी ऐसी क्वांटिटी जो आपने फाइंड आउट की, क्योंकि वो जो लाइन है वो लाइन तो बहुत इन्फिनिट डिस्टेंस तक जाती है। आपने क्या किया, एक यूनिट लेंथ ली, एक यूनिट लेंथ आपने कंसीडर किया कि भाई इतनी मेरी लेंथ है 1 मीटर है, तो 1 मीटर में उसका चार्ज कितना होगा। क्योंकि हमने मान लिया कि भाई 1 मीटर में जितना चार्ज है उसको हम मान लेंगे भाई लैम्बडा है, ठीक है। क्योंकि लैम्बडा इज इक्वल टू Q/L आपका इक्वेशन बनता है, और L इज इक्वल टू आप पुट करेंगे 1 मीटर, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा। तो आपका इस वाली लेंथ में मीन्स के 1 मीटर वाली लेंथ में कितना चार्ज आया, लैम्बडा, ठीक है। और ऐसे आपने 2 मीटर ले लिया, तो 2 मीटर में ओबियसली कैसा आएगा, देखिए लैम्बडा इज इक्वल टू Q/2 आप पुट करेंगे ना, लैम्बडा इज इक्वल टू Q/2 पुट करेंगे, और Q को आपको सब्जेक्टिव बनाना है, तो आपका 2 डिवाइड वाला 2 एक मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो Q इज इक्वल टू फाइंड आउट हुआ 2 लैम्बडा। ऐसे मैंने ले लिया भाई लेंथ 10 मीटर, तो 10 मीटर में कितना चार्ज होगा, 10 लैम्बडा। ऐसी मैंने लेंथ ले ली सपोज के n मीटर, तो कितना चार्ज हुआ, Q इज इक्वल टू n लैम्बडा, ठीक है। तो हमारी जो है यहाँ पे लेंथ है ना वो एक n मीटर तक की है, n मीटर तक की है, ठीक है। n मीटर तक की वो डिस्टेंस उसकी है, बहुत लंबी लेंथ है, ठीक है। तो उसके लिए उसका लेंथ उसका हमारा चार्ज फाइंड आउट हुआ, वो चार्ज फाइंड आउट हुआ n लैम्बडा। चला है आपको? ऐसे हमने एक क्वांटिटी फाइंड आउट की, वो क्वांटिटी थी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। लैम्बडा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, हमने न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट की है, तो न्यू क्वांटिटी के लिए हम उसका यूनिट भी देखेंगे, उसका डायमेंशन भी देखेंगे, ठीक है। ओके,
देन आफ्टर हमको तो इक्वेशन लगाना था भाई पॉइंट चार्ज के लिए, हम इसकी बातचीत कर रहे थे और बीच में हमने एक क्वांटिटी फाइंड आउट कर ली, ठीक है। ओके, हमको एक पॉइंट चार्ज बनाना है ना। ओके, तो पॉइंट चार्ज आप कैसे बनाएंगे, देखिए मैं यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ कंसीडर करता हूँ, स्मॉल लेंथ, एक स्मॉल लेंथ डीएल जितनी मैं कंसीडर करता हूँ, ठीक है। ओके, मैं एक स्मॉल लेंथ में कंसीडर करता हूँ, मैं बताऊंगा। ओके, देखो आपका जो चार्ज है ना वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मैंने एक स्मॉल लेंथ मैंने कंसीडर की। ओके, ऐसी मैंने एक स्मॉल लेंथ कंसीडर की। ओके, ऐसी मैंने एक स्मॉल लेंथ कंसीडर की, आपको यहाँ पे जो पॉइंटिंग दिख रहा है। ओके, ऐसे मैंने एक स्मॉल लेंथ कंसीडर की। ओके, ध्यान आप मैं क्या करता हूँ, उसको मैं दूर ले जाता हूँ, आप दूर से उसको देखेंगे तो आपको क्या नजर आएंगे भाई, एक पॉइंट चार्ज चला है आपको, आप उसको दूर से आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा भाई, दिस इज अ पॉइंट। तो ये जो मैंने डीएल जितनी मैंने लेंथ कंसीडर की है, तो वो वाले रोड में मैं क्या करूँगा, एक डीएल जितनी मैंने लेंथ कंसीडर की, तो डीएल जितनी जो लेंथ है तो डीएल में उसकी मैं लिमिट लगा लूँगा भाई, लिमिट डेल्टा एल इज टेंस टू जीरो। डेल्टा एल टेंस टू जीरो का क्या मीनिंग होता है, दिस लेंथ इज नियर बाई टू जीरो, दिस लेंथ इज नियर बाई टू जीरो बट डज नॉट परफेक्ट जीरो। क्या लाया, एक परफेक्ट जीरो नहीं, 0.001 समथिंग उसकी लेंथ आएगी। इतनी मैंने एक छोटी सी लेंथ ले ली कि जैसे मुझे लगता है कि भाई एक पॉइंट जैसा ही है, एक पॉइंट जैसा ही है, ठीक है। ओके, तो एक पॉइंट जैसा आपको लगता है तो आप पॉइंट चार्ज का इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो। आपका पॉइंट चार्ज का इक्वेशन तो आपके पास है, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन अवेलेबल है कि भाई E इज इक्वल टू KQ/R²। ये सामने अगले वीडियो में हमने डिराइव किया था। तो आपको यहाँ पे ऐसा ही लेना है, बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, एक स्मॉल लेंथ आपको कंसीडर करनी पड़ी, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, एक स्मॉल लेंथ आपको कंसीडर करनी पड़ी DL। ओके, तो DL जितने आपने लेंथ कंसीडर की, तो मैंने पहला ऐसा बोला था कि भाई मैंने 1 मीटर जितनी लेंथ कंसीडर की तो उसका चार्ज आया था लैम्बडा। 2 मीटर मैंने कंसीडर की तो उसका चार्ज आ रहा था भाई 2 लैम्बडा। देन पर मैंने DL जितनी लेंथ कंसीडर की तो उसका चार्ज कितना आएगा, इतना उसका चार्ज आने वाला है लैम्बडा इंटू DL, लैम्बडा इंटू DL। लेंथ के साथ आपको उसका मल्टीप्लीकेशन कर देना है, ठीक है। ओके, तो उतनी हमने एक छोटी सी लेंथ कंसिडर की है तो उसका चार्ज भी कितना होगा, छोटा होगा, कम होगा, इसलिए मैंने क्या लगाया भाई DQ। तो DQ इज इक्वल टू हमारी क्वांटिटी फाइंड आउट हुई लैम्बडा इंटू DL, ठीक है। तो ये हमारा एक मिस का चार्ज फाइंड आउट हो गया। ओके, तो एक स्मॉल चार्ज है, DQ का मीनिंग क्या है, दिस इज अ वेरी स्मॉल चार्ज। तो वेरी स्मॉल चार्ज है तो वेरी स्मॉल चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इफेक्टिवनेस भी कितनी आएगी, वेरी स्मॉल। इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या लगा दिया, एक D, एक आगे मैंने एक D के साथ उसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो वो हो गया, बन गया कि भाई D। क्या लाया आपको, वो क्या बन गया D। तो आपका अभी इक्वेशन बनने वाला है कि भाई D इज इक्वल टू KDQ/R²। उतना डिस्टेंस यहाँ पे R² है, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या बना, D इज इक्वल टू KDQ/R²। DQ के बदले आप क्या लिखने वाले हो, लैम्बडा इंटू DL। ओके, तो ऐसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो गई। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तक आपको DL कंसीडर करना है और सभी DL के आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करके जाना है, ठीक है। ये इतना डिस्टेंस यहाँ पे DL, तो DL की यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए, इतना DL की फाइंड आउट कीजिए और सभी को लास्ट में क्या करना है, एडिशन, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, इंटीग्रेशन, ठीक है। लास्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक, ए एंड से लेके ए एंड तक। चला है, तो आपका इंटीग्रेशन किसका होगा भाई, लेंथ का होगा, आपको इंटीग्रेशन होगा लेंथ का, ठीक है। आपने एक न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट की है और न्यू क्वांटिटी आपकी एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ओके, आज का हमारा टॉपिक है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो मैंने आपको बताया कि भाई आपका चार्ज ऐसे एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूशन होकर एक इक्वी डिस्टेंस पे आ जाएगा, क्यों, वो भी आपको मालूम है, क्योंकि उस पर एक रिपल्शन फोर्स लगने वाला है, ठीक है। और उसका नेट फोर्स होने वाला है 0। और यहाँ से लेके R जितना डिस्टेंस पे, यहाँ से लेके R जितना डिस्टेंस पे आपका एक लोकेशन है पॉइंट P। तो पॉइंट P पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि भाई A चार्ज से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, A चार्ज से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। सभी चार्ज का लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सभी का डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए सपोज का आपने एज्यूम ऐसा किया कि भाई आपका जो पॉइंट P है तो पॉइंट P पे आपने एक चार्ज Q रखा है, वो भी एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मीन्स कि रिपल्शन फोर्स होगा, पर सभी का रिपल्शन फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, सभी का रिपल्शन फोर्स की वैल्यू
चेंज होगी और सभी की डायरेक्शन भी कैसे आएगी, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आएगी। तो ऐसे आपको इन दोनों पॉइंट को आपको लोकेशन मिस के आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसा आपका फोर्स का आएगा डायरेक्शन, और इसकी ऐसे आएगी, उसकी ऐसे आएगी, ठीक है। और सभी की आपको डायरेक्शन ऐसे फाइंड आउट करना है। इट इज़ द कॉम्प्लिकेटेड, वो आप ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि आपको एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ऐसे कंसिडर किया कि भाई जिसकी लेंथ कितनी है उसकी DL, उसकी लेंथ है DL। मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया कि भाई उसकी लेंथ है DL, ठीक है। तो उसकी DL लेंथ है। ओके, तो पहले तो उसका टोटल चार्ज कितना होगा कि भाई सपोज के उसका टोटल चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एक लाइन में, तो हम उसको बोलेंगे एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो और लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो एक लाइन में चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ओके, तो उसकी जो क्वांटिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी के जो सिंबल होता है उसको मैंने कंज्यूम कर लिया कि भाई दिस इज अ लैम्बडा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। सपोज के उसका टोटल चार्ज है Q, तो और उसकी टोटल लेंथ है L, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई चार्ज पर यूनिट लेंथ। देन आफ्टर आपको बनाना है भाई उसका यूनिट, आपने न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट की है, देन आफ्टर आपको क्या बनाना पड़ेगा उसका यूनिट। तो भाई चार्ज का यूनिट होता है कूलम और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो उसका यूनिट बन गया कूलम पर मीटर। देन आफ्टर उसका डायमेंशन, तो डायमेंशन आप निकालेंगे, भाई कूलम का डायमेंशन होता है एम्पियर इंटू टाइम। अभी मुझे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो आपको मालूम ही है। एम्पियर इंटू टाइम अपॉन डिवाइड में आप क्या लिखने वाले हो, यहाँ पे मीटर है इसलिए यहाँ पे आप L लिखेंगे, तो आपका डायमेंशन क्या बना, M तो 0 आएगा, L -1 आएगा और T1 और एम्पियर इनवर्स 1, ऐसा आपका डायमेंशन फाइंड आउट हुआ, ठीक है। उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा को। ओके, यहाँ पे आपने एक स्मॉल लेंथ कंसीडर की है, वो स्मॉल लेंथ में उसका चार्ज आएगा सपोज के DQ, उसका चार्ज भी वेरी स्मॉल है, आपने DL लेंथ कंसीडर की है और उसका चार्ज भी आपका स्मॉल है। ऐसा आपको सेंटेंस बनाना सीखना पड़ेगा, फिजिक्स में आपको सेंटेंस बनाएगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या वी आर कंसीडर इज अ वेरी स्मॉल लेंथ DL एंड DL इज टेंस टू 0, ठीक है। आपकी जो DL इज टेंस टू 0, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई आपने जो लेंथ कंसीडर की इट इज़ अ वेरी स्मॉल कंसीडर किए, तो हम उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लगा सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। ओके, तो वेरी जो स्मॉल जो DQ चार्ज है, तो DQ चार्ज को हमको फाइंड आउट करना, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा लेम्डा का इक्वेशन होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो उसका चार्ज कितना है वेरी स्मॉल DQ और उसकी लेंथ कितनी है DL, तो यहाँ पे हम DL पुट कीजिए, तो DQ इज इक्वल टू हमारा फाइंड आउट होगा लैम्बडा इंटू DL, जैसे हमको फाइंड आउट हो जाएगा लैम्बडा इंटू DL, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमको क्या करना है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का इक्वेशन पुट करना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अब हमारे जो एक वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हमने कंसिडर किए है DQ, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी स्मॉल आएगी। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा DE, तो DE इज इक्वल टू बनेगा आपका इक्वेशन KdQ अपॉन R²। ओके, देन आफ्टर आप DQ की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो DQ की वैल्यू है लैम्बडा इंटू DL, तो यहाँ पे आएगा लैम्बडा इंटू DL अपॉन R²। और K इज इक्वल टू आप उसकी भी वैल्यू पुट कर सकते हो ऐसे 1/4πε0 लैम्बडा इंटू DL और R², और न्यूमेरिकल उसकी वैल्यू होती है, वो होती है 9 × 10⁹, ठीक है। ओके, तो आपको फाइनली DE क्या मिला कि भाई DE इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्बडा इंटू DL अपॉन R²। और देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पे एक आपको DL कंसिडर करना है, यहाँ पे एक DL कंसिडर करना है, यहाँ से लेके एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक आपको DL कंसिडर करना है और सभी की आपको DE फाइंड आउट करनी है। देन आफ्टर आपको सभी को एडिशन कर देना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई इंटीग्रेशन। तो वी आर टेकिंग द बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ DE इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आप करेंगे 1/4πε0 लैम्बडा इंटू DL अपॉन R²। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको इंटीग्रेशन करना है, तो किसका इंटीग्रेशन करना है, लेंथ का। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई लेंथ का इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके, तो D का इंटीग्रेशन क्या होता है, D का इंटीग्रेशन क्या होता है, भाई DX का इंटीग्रेशन क्या आएगा, DX का इंटीग्रेशन क्या आएगा X, जैसे यहाँ पे D का इंटीग्रेशन क्या आएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। आपको यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। आपने तो पहले स्मॉल एलिमेंट ही कंसिडर किया था ना DQ, ऐसा DQ तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा DQ है, सभी सारा DQ की आपने DE फाइंड आउट की, देन आफ्टर आपको एडिशन करना है, ठीक है। ओके, इसलिए आपने सभी का DQ का फाइंड आउट किया, उसकी DE फाइंड आउट की और देन आफ्टर आपको एडिशन किया, तो उसको हम बोलेंगे भाई इंटीग्रेशन, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड।
ओके, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, डीएल का। तो बाकी की जो सारी टर्म है वो टर्म आपकी इसके बाहर रख देनी है। यहाँ पे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और लेमडा भी क्या आने वाली है, लेमडा भी आपकी सेम ही रहने वाली है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लेमडा भी आपके एक कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है। और इंटीग्रेशन में आप किसका इंटीग्रेशन करने वाले हो, एक लेंथ का, ठीक है। आप इंटीग्रेशन करने वाले हो एक लेंथ का। ओके, आपको इंटीग्रेशन करना है लेंथ का, कहाँ से कहाँ तक का। सपोज कि उसकी लेंथ है एल, तो यहाँ से 0 से लेके एल तक, तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख देना है कि भाई 0 से लेके एल तक, ठीक है। और लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, उसकी लेंथ पे डिपेंड है वो कितनी लेंथ है, उसका ऐसा इंटीग्रेशन होगा। डी एल का क्या इंटीग्रेशन होने वाला, एल ही, डी एल का इंटीग्रेशन एल ही आने वाला है, ठीक है। ओके, आप ऐसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो इलेक्ट्रिक फाइंड आउट हुई है वो एक लीनियर चार्ज आपका एक एप्लीकेशन है कि भाई आपका चार्ज एक लीनियर चार्ज में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आपने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली। आगे हमने एक डेंसिटी फाइंड आउट की, वो थी हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मीनिंग मालूम आपको पड़ा कि भाई एक लाइन में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। तो उसकी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए आपने एक न्यू फिजिक्स की एक क्वांटिटी फाइंड आउट की, वो है आपकी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट इज नॉन एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसी तरह से सपोज कि आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि भाई आपका जो चार्ज है, आपके पास एक मेटल की एक प्लेट अवेलेबल है, एक मेटल की प्लेट अवेलेबल है। ओके, तो मेटल की प्लेट को आप चार्ज कर रहे हो, तो उसके अंदर इनसाइड जो चार्ज आने वाला है वो भी चार्ज एक दूसरे पे एक रिपल्शन फोर्स लगा के एक इक्वी डिस्टेंस पे सेट हो जाएंगे। पर वो सेट किस में होते हैं, एक प्लेट में। तो प्लेट के पास क्या लेंथ होती है ना, प्लेट के पास क्या होती है, एक एरिया होता है। जैसे कि यहाँ पे एक प्लेट अवेलेबल है, एसी प्लेट, ठीक है। तो वो सभी प्लेट में हमारा चार्ज एक इक्वी डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। सपोज कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक इक्वी डिस्टेंस पे इसके सेट हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने उसको चार्ज किया है, ठीक है। वो प्लेट में इसके एक इनसाइड आपने एक पॉजिटिव चार्ज उसको सप्लाई किया है, ठीक है। तो वो प्लेट बन गई एक पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सभी है। तो मुझे फाइंड आउट करना कि भाई यहाँ से लेके आर जितना डिस्टेंस पे मेरा एक लोकेशन है पी पॉइंट, ठीक है। तो पी पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पे तो सभी सारा पॉजिटिव चार्ज है ना। तो सभी सारा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसकी अराउंड। ओके, तो सभी सारा पॉजिटिव चार्ज की जो इफेक्ट मुझे फाइंड आउट करनी है यहाँ पे एक पी लोकेशन पे। तो पी हमारा लोकेशन है, वो लोकेशन प्लेट से लेके यहाँ तक का पॉइंट का लोकेशन की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आर। सपोज के वो डिस्टेंस है आर। यहाँ पर आपको क्या करना है, ओके, आपने लेंथ में क्या किया था, एक स्मॉल लेंथ कंसीडर की थी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि भाई आप स्मॉल लेंथ कंसीडर करोगे ना, आप यहाँ पे क्या कंसीडर करने वाले हो, एक स्मॉल एरिया। आपने एक ऐसा स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, ऐसा स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया कि आप उसको दूर से देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, भाई दिस इज अ पॉइंट, दिस इज ओनली फॉर पॉइंट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट आपको नजर आया, तो इसलिए आप कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, एक पॉइंट चार्ज का इक्वेशन आप यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। ख्याल आया कि नहीं आया। तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। पर इसका टोटल चार्ज कितना होगा, इसका टोटल चार्ज कितना होगा, ये सामने एज्यूम कर लिया कि भाई उसका टोटल चार्ज है सिग्मा जितना, कितना सिग्मा, एक न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट हो रही है सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। सपोज के आप एज्यूम कीजिए कि भाई उसका एरिया टोटल एरिया है ए और उस पर टोटल चार्ज है क्यू। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू आपका इक्वेशन फाइंड आउट हुआ चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। आपने यहाँ पे स्मॉल एरिया कंसीडर किया है, एक 1 यूनिट एरिया, आपने एक 1 यूनिट एरिया कंसीडर किया है। 1 यूनिट एरिया का क्या मीनिंग होता है, उसकी लेंथ और विड्थ आपको एक 1 मीटर रखनी है, तो वो एरिया फाइंड आउट हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा आपने एरिया कंसीडर किया, तो उस पर टोटल चार्ज कितना आएगा, सिग्मा जितना। आपने 2 यूनिट एरिया कंसीडर किया है, तो उसका चार्ज कितना आएगा, 2 सिग्मा। आपने एन एरिया जितना कंसीडर किया हुआ है, ए प्लेट आपकी इन्फिनाइट जितनी है, ठीक है। देन आपने एन एरिया जितना जिसके आपके पास एरिया अवेलेबल है, उसका टोटल चार्ज कितना होगा, एन इंटू सिग्मा। तो ऐसा आपने एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया है ds, स्मॉल एरिया आपने कंसीडर किया है ds भी लिख सकते हो, da भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका एक स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर किया है ds।
तो डी इज टेंस टू जीरो, तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई उसका एरिया एक परफेक्ट जीरो नहीं है बट एक जीरो से नियर बाय है, 0.001 उसकी समथिंग उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके। तो डी एस एरिया हमने कंसिडर किया, तो वो जो स्मॉल एरिया है तो उसके पास चार्ज की भी क्वांटिटी कितनी होगी, स्मॉल, इसलिए आपने भी क्या ले लिया है, डी क्यू। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट होने वाला है, सिग्मा इंटू डी एस, सिग्मा इंटू डी एस। वो चार्ज एलिमेंट एक वेरी स्मॉल चार्ज एलिमेंट है जो आपने कंसिडर किया है डी क्यू। तो डी क्यू से जो बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, वेरी स्मॉल, इसलिए आपका इक्वेशन में आप क्या लिखने वाले हो, डी ई। तो डी इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट हुआ, डी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डी क्यू इज इक्वल टू आप क्या लिखने वाले हो, सिग्मा इंटू डी एस, सिग्मा इंटू डी एस। ओके, देन पर आपको क्या करना है कि भाई स्मॉल स्मॉल एरिया आपने बहुत सारे कंसिडर किए, सपोज के एन जितना कंसिडर किया और एन जितना सभी एरिया कंसिडर करके आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन फाइंड आउट किया, एन जितना सभी एन को आपको क्या करना है, एडिशन, उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, उसको हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन। तो आपको इंटीग्रेशन करना है कि भाई उसका एरिया का, अगर एक प्लेट है, अगर एक प्लेट है तो प्लेट का एरिया होता है, प्लेट का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। ऐसी एक रेक्टेंगल है, अगर स्क्वायर होगी तो एल स्क्वायर आएगा, अगर एक सर्कल होगी तो पाई आर स्क्वायर आएगा, ख्याल आया। अगर एक स्फीयर होगा तो, अगर एक स्फीयर होगा तो क्या आने वाला है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ख्याल आया। ऐसे उसकी एरिया पे डिपेंड है, उसका एरिया पे डिपेंड है। अगर ट्राइंगल होगा तो सभी एरिया का आपको इक्वेशन आना चाहिए। ठीक है, अगर एक ट्राइंगल होगा तो, अगर एक ट्राइंगल होगा तो उसका एरिया क्या आएगा भाई, 1/2 मीन्स के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा आपका इक्वेशन होगा। वो सभी सारा शेप के ऊपर डिपेंडेंट है, और डिफरेंट डिफरेंट शेप लेके आपका नीट का इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, नीट का इक्वेशन में क्या आता है भाई, डिफरेंट डिफरेंट शेप ले लेते हैं। पहला एक हेमी सर्कल लिया, हेमी सर्कल का मीन्स के उस पर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन बना दिया। देन आफ्टर आपने एक क्वाड्रल ले लिए, क्वाड्रल पे अपना इक्वेशन बना दिया। ठीक है, वो सभी सारा जो आपका जो एरिया के रिलेटेड जो इक्वेशन बनता है वो नीट और जेडेबिलिटी के लिए एक डिफिकल्ट मीन्स के उसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन के आपको जो वैल्यू पुट करेंगे उसका वैल्यू आपको सेट करके पुट करनी है। ठीक है, इसमें थोड़ा माइंड आपको चलाना पड़ता है, इसलिए ऐसा जो एग्जांपल आप पूछेंगे वो एक आपको एक इसके नीट लेवल की और जेडब्ल्यू लेवल की आपके एग्जाम में पूछाएगा। ठीक है, ओके। अभी मैं आपको एक दूसरा भी बताता हूँ। देखिए मेरे पास ऐसा कोई एक मटेरियल अवेलेबल है कि भाई वो मटेरियल ने मैंने क्या किया कि भाई मैंने क्या किया कि देखिए यहाँ से मैंने एक ड्रिलिंग किया, यहाँ से मैंने सेंटर में से ड्रिल कर दिया ऐसे। ठीक है, आप ऐसे देखिए कि मैंने यहाँ से उसको एक ड्रिल कर दिया ऐसे सेंटर में से, तो सेंटर में से मैंने ड्रिल किया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो ड्रिलिंग हुआ तो ये जो हमारा जो मीन्स के ये हमारा एक ग्लास रोड है, तो ग्लास रोड के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। उसको हम रबिंग करेंगे तो उस पर एक चार्ज जनरेट हो गया, दिस चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज। हमने आई रबिंग किया तो उस पर जो चार्ज आएगा वो भी एक हाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो अपने यहाँ पे ड्रिलिंग किया वो ड्रिलिंग पे मैंने उसको इनसाइड मीन्स के रख दिया। ओके, देना पर आप चेक करोगे कि भाई उसकी इनसाइड, देना पर आप क्या करते हो, और रोड को आप मीन्स के वापस ले लेते हो। ठीक है, ओके। देना पर आपको चेक करना कि भाई उसका जो चार्ज है वो चार्ज कहाँ पे है। ठीक है, तो आपका चार्ज मीन्स के यहाँ पे है कि नहीं, वो फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक डिवाइस भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रोस्कोप। तो आप पहले इलेक्ट्रोस्कोप कहाँ पे लगाते हो, जहाँ पे आपने रीडिंग किया है उसकी इनसाइड आप इलेक्ट्रोस्कोप लगाते हो। ठीक है, और आप देखते हो कि भाई इलेक्ट्रोस्कोप एक डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई यहाँ पे चार्ज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप इलेक्ट्रोस्कोप यहाँ पे सरफेस पे लगाते हो, यहाँ पे, और आपको देखते हो कि भाई आपका इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट हो रहा है। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि सभी चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से सेंटर में से कहाँ पे चले गए, ऑन दी सरफेस पे। वाई ऑन दी सरफेस पे चले गए, क्योंकि वो सभी चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पर एक रिपल्शन फोर्स क्रिएट कर रहे थे, एक दूसरे पे एक रिपल्शन फोर्स क्रिएट कर रहे थे, और वो सभी चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे सेट हो गए, जो आउटर सरफेस है वहाँ पे वो सेट हो गई। ठीक है, सभी सारे चार्ज पार्टिकल्स। ओके, वो सभी सारे चार्ज पार्टिकल्स वो आउटर सरफेस पर ही क्यों रहे, आउटर सरफेस की बाहर क्यों नहीं चले गए। वो चार्ज पार्टिकल को जाना था भाई इन्फिनाइट डिस्टेंस पर। ठीक है, पर वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पर जाने के लिए उसका कोई एक पाथ होना चाहिए, पर वो पाथ तो यहाँ तक का ही है, यहाँ तक ही वो ट्रैवलिंग कर सकता है, क्योंकि यहाँ तक ही आपका पास मटेरियल अवेलेबल है। ध्यान पर तो आपके पास एक एटमॉस्फेयर अवेलेबल है, और एटमॉस्फेयर में एयर होती है, और एयर एक आपकी क्या है कि भाई एक उसकी डायरेक्ट डिस्टेंस ज़्यादा होती है, एक इंसुलेटेड मटेरियल है, इसलिए वो ट्रैवलिंग करके एयर में नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए सभी सारे चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे होगा ऑन दी सरफेस पे, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, आप चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे तो भी वो चार्ज पार्टिकल कहाँ पे चलने वाला है कि भाई आउटर सरफेस पे आ जाएगा। क्यों आउटर सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि रिपल्शन फोर्स के लिए। ठीक है, एक रिपल्शन उसका रीजन है कि भाई यहाँ पे एक रिपल्शन फोर्स लगता है, इसलिए सभी चार्ज पार्टिकल्स
आउटर सरफेस में आ जाएगा। ओके, तो ऐसे आप इसके एक प्लेट में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो उसका भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके, ऐसे आपको सेकंड देखना है कि भाई आपका चार्ज एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। सपोज कि आपके पास ऐसी कोई एक प्लेट अवेलेबल है, वो प्लेट में आपका पॉजिटिव चार्ज ऐसे इक्वी डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज के है r, और यहाँ पे आपका एक गिवन पॉइंट p है, तो वो p पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपका जो टोटल चार्ज है वो प्लेट का, वो टोटल चार्ज है q। ओके, तो आपको एक न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो जो न्यू क्वांटिटी है उसको हम बोलेंगे भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हमारा चार्ज एक ही चार्ज नहीं है, हमारा एक पॉइंट चार्ज नहीं है, बहुत सारा चार्ज अवेलेबल है। ठीक है, वो चार्ज एक प्लेट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो प्लेट के पास होता है एरिया, इसलिए यहाँ पे एक न्यू क्वांटिटी बनेगी, वो है एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसको हम, उसका सिंबल है सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, तो उसका यूनिट क्या बनने वाला है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, और वैसे ही उसका डायमेंशन क्या बनने वाला है कि भाई कूलम का डायमेंशन होता है एम्पियर इंटू टाइम अपन आएगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो उसका डायमेंशन बना m0 L2 T1 L इनवर्स 2। ठीक है, और एम्पियर 1। ओके, तो उस ऐसे उसका डायमेंशन निकला। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि भाई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमको कंसीडर करना है, एक पॉइंट एरिया, एक स्मॉल एरिया हमने कंसीडर किया। सपोज कि इतना हमने एक स्मॉल एरिया यहाँ पे हमने कंसीडर किया, तो उसका एरिया है ds का, तो हम ले सकते हैं da, मैंने ले लिया यहाँ पे da। ठीक है, तो वो जो स्मॉल एरिया है, तो वो स्मॉल एरिया हमको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा लगेगा, तो उसका चार्ज भी कितना होगा, dq चार्ज होगा। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू आपको इक्वेशन में आपको पुट कर देनी है कि भाई सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन da। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए। तो यहाँ पे आपने जो स्मॉल एरिया कंसिडर किया तो उसका चार्ज भी एक स्मॉल है, इसलिए उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है वो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगी। तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है उसके रिगार्डिंग डी ई इज इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, उसकी भी इसका डिस्टेंस है आर स्क्वायर। ओके, देन पर आपको क्या करना है, डी क्यू की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपका यहाँ पे 1/4πε0 सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, आपने जो जैसा आगे किया था ऐसा ही यहाँ पे ही करना है। ठीक है, ओके, देन पर आप क्या करोगे भाई, आपका जो स्मॉल एरिया है आप यहाँ पे कंसिडर कीजिए, यहाँ पे और आपकी एक पूरी प्लेट में आपने कंसिडर कर लिया। ठीक है, सपोज कैसे आपको फाइंड आउट हुआ n नंबर ऑफ एरिया, तो n नंबर ऑफ एरिया को आपको फाइंड आउट करना है सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड, और लास्ट में आपको एडिशन कर देना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, इंटीग्रेशन। तो आपको बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है। ओके, बोथ साइड आप इंटीग्रेशन करेंगे डी ई, और यहाँ पे भी आप इंटीग्रेशन करेंगे 1/4πε और सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। देन आफ्टर आपको यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। देन आफ्टर यहाँ पे आपको डी ए का इंटीग्रेशन करना है ना, 1/4πε0, ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। चला है, ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, एरिया, आप यहाँ पे एरिया लिख दीजिए, एरिया, आपका एरिया का इंटीग्रेशन करना है। अगर आपको एरिया ऐसी प्लेट दी हुई है तो उसका एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ, अगर आपको एक स्फीयर दिया हुआ है तो उसका एरिया आएगा 4πr², वो उसकी शेप पे डिपेंड होता है। ओके, तो ऐसे आपने यहाँ पे एक न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट की, वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो हमने फर्स्ट देखा कि भाई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। देन आफ्टर हमने देखी कि भाई एक प्लेट में हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसको हम बोलते हैं भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन निकला चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, ओके, और थर्ड हम ऐसा कंज्यूम करेंगे, हमारे पास ऐसा वॉल्यूम अवेलेबल है, ऐसा हमारे पास एक क्यूब अवेलेबल है। ठीक है, तो वो क्यूब में हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एक क्यूब में हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एक इक्वी डिस्टेंस पे, वो एक इक्वी डिस्टेंस पे ही होगा। अभी आपको मालूम पड़ गया होगा क्योंकि उसके बीच में कौन सा फोर्स लगने वाला है, रिपल्सिव फोर्स, और उसका नेट फोर्स भी कितना होने वाला है, 0। ओके, ऐसा हमारे पास एक क्यूब अवेलेबल है, वो क्यूब से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तक, सपोज कि हमने एक पॉइंट लोकेशन किया है, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस डिस्टेंस इज आर। ओके, तो आर जितना डिस्टेंस पे हमको उसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई उसका पूरा चार्ज कितना है। तो आपने ऐसा मान लिया कि भाई उसका पूरा चार्ज है रो जितना, कितना भाई रो, एक न्यू आपकी एक क्वांटिटी आ रही है, उसमें हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो सिंबल होता है वो होता है रो। तो रो इज इक्वल टू आप क्या लिखने वाले हो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो चार्ज पर वॉल्यूम। ओके, तो उसका वॉल्यूम भी कोई होगा, वो वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर सकते हो लेंथ विड्थ एंड हाइट लेके, ठीक है। ओके, तो उसका आपने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। देन पर उसका चार्ज है टोटल सपोज के है क्यू, और उसकी डेंसिटी फाइंड आउट हो गई, रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पे सेम क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल वॉल्यूम कंसिडर करना पड़ेगा, लाइक दिस एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा। तो आपने एक स्मॉल वॉल्यूम कंसिडर किया, दिस इज अ डीवी। तो डीवी टेंस टू आपको क्या लिखना पड़ेगा, जीरो। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि भाई उसका वॉल्यूम एक जीरो परफेक्ट नहीं है, बट इज नियर बाई टू जीरो है, ठीक है। तो वो आपको दिखेगा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जितना दिखेगा, ठीक है। ओके, तो वो जो डीवी जितना आपने वॉल्यूम यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, तो वॉल्यूम का चार्ज कितना होगा, वेरी स्मॉल, डी क्यू। तो डी क्यू इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, डी क्यू इज इक्वल टू आप लिखोगे भाई रो इंटू डी वी। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 यूनिट वॉल्यूम लिया था, तो उसका चार्ज आने वाला है रो। ऐसा मैंने 3 यूनिट वॉल्यूम कंसिडर की है, तो उसका चार्ज आने वाला है 3 रो। ऐसा मैंने एन वॉल्यूम कंसिडर किया तो एन रो। ऐसा मैंने मिस डीवी वॉल्यूम कंसिडर किया तो डीवी इंटू रो आपका चार्ज आएगा, ठीक है। वो चार्ज एलिमेंट अपना आपका आने वाला है एक स्मॉल। तो डी क्यू इज इक्वल टू आपका इक्वेशन बनने वाला है रो इंटू डीवी, रो इंटू डीवी। ओके, ये वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स है, इसलिए उसकी जो इफेक्ट बनेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इफेक्ट बनेगी, वो इफेक्ट भी कैसी बनेगी, वेरी स्मॉल। तो इसलिए आप क्या लगाते हो, डीई, और डी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बट डी क्यू इज इक्वल टू आप क्या पुट करने वाले हो, रो इंटू डीवी। देन आफ्टर डीवी आपने बहुत सारे कंसीडर किए एन जितने, और एन जितने के आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की, और सभी सारे का आपको क्या वापस करना है, एडिशन, क्योंकि आपको एक टोटल बॉडी का फाइंड आउट करना है इफेक्ट, ठीक है। ओके, सारे का टोटल बॉडी की फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चला है, क्यों आपको एक सारे बॉडी की फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो आपका जो पॉइंट लोकेशन है ना, यहाँ तक का सभी का डिस्टेंस भी डिफरेंट थोड़ा आएगा, ठीक है। इसलिए सभी का आपको एक इंडिविजुअली फाइंड आउट करके उसका एडिशन करना है। वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। वो प्रोसेस को हम बोलेंगे भाई इंटीग्रेशन। तो आपको एक इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, वॉल्यूम का। किसका इंटीग्रेशन करना है, वॉल्यूम का। यहाँ पे मैंने एक क्यूब रखा है, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है, क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम एक परफेक्ट क्यूब होता है, तो होता है भाई एल क्यूब। एक स्फीयर आपको दिया हुआ है, एक सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का मीन्स का वॉल्यूम आता है 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसा सभी का वो आपको वॉल्यूम भी आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो वॉल्यूम आपको मीन्स के इंटीग्रेशन में एक वॉल्यूम पुट कर देना है, एक आपको इंटीग्रेशन करना है एक वॉल्यूम का, ठीक है। ओके, तो आपने देखा कि भाई हमने एक 3 क्वांटिटी मेजरमेंट की, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसे हमको नेक्स्ट देखना है कि हमारा जो चार्ज है एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ऐसा हमने स्फीयर कंसिडर किया, एक सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर में हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पॉजिटिव चार्ज ऐसे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट पी कंसिडर किया, उतना डिस्टेंस है आर, ठीक है। ओके, तो उसका टोटल चार्ज है क्यू, और उसका टोटल वॉल्यूम है वी। तो हमको उसका टोटल मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट कितनी आएगी, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट होगी। वो न्यू क्वांटिटी है एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जैसे ये हमने आगे फाइंड आउट किया था वैसे, ठीक है। आपको सेम ही प्रोसेस रखनी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसका इक्वेशन, उसका हम सिंबल बनाएंगे बाय रो। तो रो इज इक्वल टू आएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसका यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर क्यूब, और उसका डायमेंशन बनने वाला है m0 L-3 T1 A1, ठीक है। ओके, ऐसा उसका डायमेंशन बना। ओके, देन पर हमको क्या करना है कि भाई यहाँ पे हमने स्मॉल वॉल्यूम कंसिडर किया, ऐसा, दिस इज अ स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। स्मॉल वॉल्यूम है, ऐसे ऐसे आपको एक क्यूब ड्रॉ कर देना है। ओके, दिस स्मॉल वॉल्यूम इज dV। तो वो स्मॉल वॉल्यूम में चार्ज भी कितना रहेगा, dq। ओके, तो वो दोनों वैल्यू आपको ये इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो रो इज इक्वल टू आपको मिलेगा dq अपॉन dv, और dq को आपको सब्जेक्टिव बना देना है, तो आ जाएगा रो इंटू dv। देन आफ्टर आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिखेगा आपको, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करके आपको एक मीन्स के इक्वेशन पुट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो d इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देन आफ्टर के की वैल्यू आप पुट कीजिए, डी क्यू की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू डेल्टा वी अपॉन आर स्क्वायर।
देन आफ्टर आपको क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई और इंटीग्रेशन आपको करना है, और मैं 1/4 को मैं बाहर रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ड्रॉ इंटू डेल्टा वी अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन किसका करना है, वॉल्यूम का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम, ठीक है। एक वॉल्यूम पे वो डिपेंड है, जैसे आपने आगे 2 क्वांटिटी फाइंड आउट की वैसे ही आपको यहाँ पे 3rd क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे टोटल 3 क्वांटिटी फाइंड आउट कर ली कि भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर आपका चार्ज एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो तो, यानी एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, आपका चार्ज अगर एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो तो, ठीक है, और एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो मैंने सभी के तीन का मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का तरीका आपको बताया, ठीक है। आपको ऐसी एप्लीकेशन आगे भी स्टडी करनी है, ठीक है, कि भाई एक आपको एक स्मॉल ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेना है, लाइक दिस एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। आप फिजिक्स का कोई भी इक्वेशन है ना, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए आप लगा सकते हो, एक पूरे की बॉडी के लिए आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट एक स्मॉल वॉल्यूम कंसिडर किया, इतना स्मॉल वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम होगा डेल्टा वी टेंड्स टू 0। क्या रहा है आपको, तो ऐसे आपको सभी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको यहाँ पे भी एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या रहा, ओके। पे अपने जो तीन क्वांटिटी जो फाइंड आउट की है, वो लास्ट में आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक यूनिट कैप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूनिट कैप में लगा देता हूँ आर यूनिट कैप, ठीक है। तो वो क्वांटिटी बन गई एक वेक्टर क्वांटिटी। वैसे आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, मैं भूल गया था, इसलिए मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसलिए यहाँ पे भी आपको एक यूनिट कैप लगाना पड़ेगा आर। तो यूनिट कैप आपको क्या बताया वो आपको मालूम है कि भाई दिस इज अ यूनिट वेक्टर, और इट इज़ द रिप्रेजेंट ओनली फॉर डायरेक्शन, इट इज़ नॉट रिप्रेजेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड। उसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, ठीक है। एक मैग्नीट्यूड होता है, अपन एक यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, ओके। देन आफ्टर यहाँ पे भी मैं यहाँ पे आर कैप लगा देता हूँ, ठीक है। तो वो सभी क्वांटिटी आपकी कैसे बन गई भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो टुडे आपका लेक्चर में हमने देखा कि भाई हमारा जो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमारा जो इक्वेशन बना हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू अपन आर स्क्वायर, वही इक्वेशन का हम क्या यूज़ किया अपन एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करके, ठीक है। तो आपको आगे भी ऐसी कोई एप्लीकेशन आए तो इसमें आपको क्या करना कि पहले एक स्मॉल एक पार्ट आपको कंसिडर करना है, देन आफ्टर ऐसे स्मॉल पार्ट को आपको एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, उसका इंटीग्रेशन करके, ठीक है, ओके। तो ऐसी सारी एप्लीकेशन आपको आगे भी देखनी है। तो आपने आज 3 एप्लीकेशन देखी, एक आपके 3 प्रॉपर्टीज न्यूज आपने स्टडी की। वन इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, सेकंड इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज अ चार्ज पर यूनिट एरिया, देन आफ्टर एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज अ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। आपका चार्ज ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। एक वॉल्यूम पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक प्लेट पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक लाइन पे भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। वो सभी सारी की आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, ओके।